हेलो फ्रेंड्स, आज है 26 जून 2024। आज के जितने भी करंट अफेयर बनते हैं उन्हें हम वन लाइनर सॉल्व करने वाले हैं। जून महीने के जितने भी करंट अफेयर हैं आपको वन लाइनर मिलने वाले हैं, जिससे आप फास्ट रिवीजन कर सकते हैं और साथ ही तैयारी कर सकते हैं। ये आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा NVIDIA। ये कंपनी इस समय माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की पहली मूल्यवान कंपनी बन चुकी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है हमारा स्पेक्ट्रोकोकल टॉक्सिक सिंड्रोम नाम से लगभग 1000 मामले किस देश के स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा, जापान। ये STSS नाम से एक बीमारी है जिसके 1000 मामले हाल ही में पिछले महीने जापान में देखे गए हैं, जिस कारण जापान में जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनके द्वारा हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में है कि कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में कितने जो भारतीय बंदरगाह हैं उनको ग्लोबल टॉप 100 में रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। भारत के 9 बंदरगाह यानी कि पोर्ट्स हैं जो 110 में रखा गया है, जिनकी कंटेनर परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे चलते हैं 4 की तरफ। एक पावो नूरम खेल 2024 खेला गया है, जिसमें पुरुषों के द्वारा भाला फेंक स्पर्धा में जो स्वर्ण पदक जीता है, किसने जीता है आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, नीरज चोपड़ा ने। जी हाँ साथियों, पावो नूरमी खेल 2024 के स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं नीरज चोपड़ा जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 5। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा घोषित आर्थिक निर्णयों के तहत किस राज्य में नए बंदरगाह को विकसित किया जा रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा, महाराष्ट्र में हाल ही में नया एक बंदरगाह विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 6। भारत में ग्रामीण धन प्रेषक सेवाओं को बढ़ाने के लिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने किसके साथ साझेदारी की है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा, रिया मनी ट्रांसफ़र। ये इस तरह की एक सेवा है जिसे इंडियन पोस्ट ऑफिस द्वारा लागू किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 7। किस संस्था ने 336 रुपये करोड़ का निवेश करके एक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का फैसला लिया है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा, एक्सिस बैंक ने 336 करोड़ रुपए की लागत के साथ ये निवेश लाइफ इंश्योरेंस मैक्स के साथ शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि विश्व शरणार्थी दिवस रिफ्यूजी डेज प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा, 20 जून। 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है जागरूकता के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 9 के हाल ही में कौन से देश ने चीन को पछाड़कर भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश, ये निर्यातक की बात की गई है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम चीन को पछाड़कर अब इस समय वर्तमान में चौथे स्थान पर आ चुका है, जहाँ से भारत सबसे ज़्यादा माल खरीद रहा है, सामान खरीद रहा है रोज़मर्रा की चीज़ों का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 10। राष्ट्रीय राजमार्गों पर हरित आवरण बढ़ाने के लिए NHAI किस पद्धति का उपयोग कर रही है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा, ये मियावाकी बागान लगाए जा रहे हैं और इसमें विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि ध्वनि और धूल का। तो ये NHAI द्वारा एक पहल की जा रही है, जिस पहल में मियावाकी बागवान जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उन पर हरित आवरण बढ़ाने के लिए प्रगति पर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में भारतीय जो सेना है, इंडियन आर्मी है, उन्होंने आर्मी के जो अस्पताल हैं उसमें किस नई सुविधा का उद्घाटन किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा, वहाँ पर त्वचा बैंक होगी यानी कि स्किन, जो हमारी स्किन बैंक होगी वह आर्मी में नई जोड़ी गई है। इसका अभी उद्घाटन किया गया है इस सुविधा का, क्योंकि जैसे ये कि किसी सिपाही के या किसी फौजी के किसी सोल्जर के अगर कहीं पे कोई ऐसी गहरी चोट आती है या फिर ऊपरी आवरण पर चोट आती है तो उसकी स्किन को एक तरह से रफू करना या फिर उसे कह सकते हैं सर्जरी करना की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये आज की करंट अफेयर रहे। मिलते हैं ऐसे ही नए करंट अफेयर के साथ, वन लाइनर करंट अफेयर के साथ, आपको फास्ट रिवीजन रहेगा। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल डोलचा अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है और इसका विकास कहाँ किया जाना है?
4 ऑप्शन दिए गए हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, वाराणसी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर है। इसका विकास वर्तमान में चल रहा है, इसका नवीनीकरण हो रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है कि 19 से 20 जून 2024 का जो एवियन इन्फ्लुएंजा रिस्पॉन्स सिमुलेशन अभ्यास हुआ है वह कहाँ आयोजित किया गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी हमारा सही रहने वाला है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एविएशन इन्फ्लुएंजा रिस्पॉन्स सिमुलेशन का एक अभ्यास हुआ है, जिसमें कुछ ऐसे जानवर जो पोल्ट्री वाले से संबंधित नहीं है, पोल्ट्री संबंधी नहीं है जानवर, उनके इलाज और उनके संक्रमण को रोकने के लिए यहाँ पर एक WHO द्वारा एक अभ्यास आयोजन किया गया ताकि जानवरों को बीमारी से बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 3। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वह कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। ये 10वां योग दिवस था और इसकी जो थीम रही है, इस बार की जो थीम रही है वो थी स्वयं और समाज को योग कराना, जागरूक करना योग के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 4 हमारा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके सड़क सुरक्षा के बढ़ाने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है NHAI ने। तो NHAI है जो हाईवे की देखभाल करती है और इसकी जो संस्था है जिससे जुड़कर इन्होंने सुरक्षा के लिए कहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा IIT दिल्ली। IIT दिल्ली के साथ मिलकर NHAI सड़क सुरक्षा में अपनी भागीदारी निभा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 5। भारत ने 20 जून को किस देश के साथ समुद्री बचाव समन्वय केंद्र की स्थापना की। तो 20 जून को हाल ही में भारत ने श्रीलंका के साथ मिलकर समुद्री बचाव समन्वय केंद्र की स्थापना की, जिसके तहत हिंद महासागर में जितने भी बचाव क्षेत्र रहेंगे, जितने भी बचाव कार्य रहेंगे जो समुद्र से जुड़े हुए होंगे, जैसे कि मछुआरे हो गए या फिर कोई और समुद्र से संबंधित जहाज़ है, तो उनको राह दिखाना और उनको उनके सही स्थान पर पहुंचाने में भागीदारी निभाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 6। विश्व संगीत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। जी हाँ साथियों, ये दिवस काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। ये संगीत दिवस 1 जुलाई को मनाया जाना है। हालांकि ये पहले ही आ गया है क्वेश्चन, तो संगीत दिवस को आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा 1 जुलाई को हम डॉक्टर डे भी, है ना, डॉक्टर दिवस भी मनाते हैं। इसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। हाल ही में ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिलिंग इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये ग्लोबल विंड एनर्जी से संबंधित है। तो अभी हाल ही में एक सुजलोन है ग्रुप, सुजलोन ग्रुप के जो अध्यक्ष रहे हैं, उपाध्यक्ष रहे हैं गिरीश तांती, इनको विंड एनर्जी का काउंसिलिंग इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 8। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में, जिसमें 120 देश सम्मिलित हैं, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा 63 वर्तमान में सन 2024 में है भारत की वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में। जबकि बात करें अगर हम लास्ट ईयर की यानी कि 2023 की, तो भारत की रैंकिंग 67 थी, जो अब अच्छी रैंकिंग हुई है, 63 नंबर पर आ गया है भारत। 4 अंकों का सुधार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 9। विश्वरैया विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज के पहले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। विश्वरैया यूनिवर्सिटी के पहले निदेशक के रूप में पी शर्मा को चुना गया है और ये काफ़ी पहले भी अन्य यूनिवर्सिटीज़ में अपना चेयरमैन रह चुके हैं और इन्होंने अभी हाल ही में विश्वरैया विश्वविद्यालय की इंजीनियरिंग कॉलेज का ये पहले निदेशक बने हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 10। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। BSNL में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो BSNL में निदेशक के रूप में ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। सुधाकर राव जी को BSNL के नए निदेशक के रूप में चुना गया है। इससे पहले भी इन्होंने BSNL के लिए काफ़ी अच्छा कार्य किया है। इन सभी कार्यवाही के बाद इन्हें BSNL का निदेशक यानी कि डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए जो करंट अफेयर्स से संबंधित है और साथ ही आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस के लिए, आप हमारे YouTube चैनल
डोलचा अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।